बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपको करप्शन का जो एस्से है, करप्शन से रिलेटेड, उसके ऊपर जो आपको मटेरियल चाहिए या थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से हेल्प है, वो किस तरह से होगी, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप करप्शन की बात करेंगे तो आपके माइंड में एक ये चीज़ होनी चाहिए कि करप्शन को डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे लैटिन वर्ब जो है वो करप्टस वहाँ से निकला, जिसका मतलब था टू ब्रेक और टू डिस्ट्रॉय। दैट वाज द डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। बट लेटर जो है इसको यूज़ किया गया टूवर्ड्स द मोरल डिके और डिग्रेडेशन ऑफ सोशल नॉर्म, यानी कि आपके अखलाकियात की जो तबाही है उसकी तरफ इसको रेफ़र किया गया। तो जो बेसिक डेफिनेशन है ऑफ करप्शन, तो वो है करप्शन इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मिस यूज़ ऑफ पावर और अथॉरिटी। सो आपके माइंड में और कुछ नहीं है, लेकिन इस बेसिस के ऊपर भी आप अपना पूरा ऐसे चला सकते हैं। इट इज़ मिस यूज़ ऑफ पावर और अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन, यानी कि आपको कोई बेनिफिट लेना है तो उस वजह से आप अपनी पावर या अथॉरिटी का मिस यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपके इख्तियार में है और आप उस इख्तियार को, जो आपका इख्तियार है, उससे तजावज़ करते हैं ताकि आपको कोई फ़ायदा पहुँच सके, तो ये आपकी करप्शन होती है। अब मोस्टली जब करप्शन के ऊपर ऐसे आता है तो वो करप्शन और उसकी रेमेडीज़ पूछ रहा होता है, करप्शन के कॉजेज़ पूछ रहा होता है, या इसको किसी भी चीज़ के साथ लिंक करता है। लाइक करप्शन को डेमोक्रेसी के साथ लिंक कर देगा, करप्शन को जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड कर देगा। तो वो आपने अब एंगल ढूंढने हैं और उसके बाद देखना है कि मेरे कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसमें फिट इन होते हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे तो वो करप्शन और उसकी रेमेडीज़ या इफ़ेक्ट्स और उससे रिलेटेड जो है वो बात करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में पॉइंट्स हैं वो आ जाएँ। अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि जो करप्शन है उसकी प्रोपोजिशन क्या, फैक्टर क्या होता है। It undermines the integrity of institutions and can have negative consequences for individuals and society। यानी कि बेसिकली आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो किसी एक सेगमेंट के ऊपर नहीं, बल्कि पूरे जितनी भी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअली भी और एज अ होल भी ये उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। अब प्रपोजिशन का मतलब भी आपको अभी सिर्फ करप्शन का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ द स्टडी, वो समझाना था कि ये इसका जो टारगेट है, टारगेट ऑडियंस है, वो कौन है। लेकिन जब आप थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो एक थीसिस स्टेटमेंट हम आपको ये बताते हैं कि बेसिकली आप लिख सकते हैं, जब आपने उसके इफ़ेक्ट्स और उसको फिर रेमेडीज़ बतानी तो वो क्या करते हैं। करप्शन इज़ अ परवेसिव प्रॉब्लम इन पाकिस्तान दैट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पहला पॉइंट हो गया, अंडरमाइन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट को ख़त्म करता है, ठीक है, इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि गवर्नमेंट के अदारों के ऊपर जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ख़त्म होता है। एंड परपेचुएट्स, बढ़ाता है सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि समाजी जो इनइक्वालिटी है उसको ये बढ़ाता है। अब आपने ये पहले पार्ट के अंदर, थीसिस स्टेटमेंट के पहले पार्ट के अंदर आपने जो है वो इसके इफ़ेक्ट बताए कि भाई ये जो करप्शन होगी उससे ये आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और इसको ख़त्म करने के लिए रेमेडीज़ क्या है। एड्रेसिंग इट विल रिक्वायर्ड अ सस्टेन्ड एफर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन्स अलाइक, ठीक है जी। तो आपने इसके अंदर अब मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं, लाइक आप जस्टिस सिस्टम हो जाए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो जाए, पॉलिटिकल विल हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी, सिविल सोसाइटी की तरफ से पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक डिसीजंस आ जाए, और सिटीजन्स की तरफ से भी यही है कि अपना जो रोल है, वॉइस ऑफ द सिटीजन्स है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। इसी के हवाले से एक और थीसिस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, शायद आपको वो मज़ीद इसके ऊपर क्लैरिटी दे। The rampant corruption in Pakistan has created a vicious cycle of poverty, political instability and social justice। अब ये आपने उसके effects बता दिए, that hinders the progress and development। अब ये causes हैं और ये effects हैं। क्या होता है, hinders the progress and development। अब progress and development में बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं आगे, जिस तरह हम वीडियो के आखिर के ऊपर आपको बताएंगे कि effects क्या हो सकते हैं, causes क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअली एक एक पॉइंट करके बताएंगे। And combating this complex issue requires a comprehensive approach that includes, यानी कि combat करना है, रेमेडी क्या है, massive public awareness, strong political will, effective anti-corruption measures and a shift towards a culture of transparency and accountability। अब अगर आपके ऐसे के लिहाज से पॉइंट कुछ और हैं तो आप यहाँ पे इन जो अंडरलाइन है इनको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैसिव पब्लिक अवेयरनेस की जगह आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स है, वो कर दें आप, या फाइनेंशियल ओवरसाइट है वो कर दें आप, ठीक है जी, और स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम है वो कर दें आप। तो बेसिकली आपने जो अपने वो पॉइंट्स लिखने हैं वही इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अगर काजेज की बात करें तो ये काजेज आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं अगर जेनेरिक पूछा है। अदरवाइज हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया सेगमेंट वाइज कि जस्टिस और लॉ और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्या काजेज हो सकते हैं, कि कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है यानी कि माफ़ी मिल जाती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है, वो आपकी इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं कर रही। इसी तरह पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकती है, वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल कल्यूजन है, कल्यूजन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है जी। और फिर इसी तरह सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, नेपोटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लो सैलरीज, लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस, ये सारे इसके काजेज़ हैं। तो ये बुनियादी तौर पे बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में अगर उस वक्त ना आ रहे हों या आपने अभी तक इससे रिलेटेड ऐसे प्रिपेयर नहीं किया तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब अगर वो इफेक्ट्स पूछता है तो इफेक्ट्स आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने पीछे बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, तो अंडरमाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन पॉवर्टी, इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इरोडिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, जो डेमोक्रेसी है उसको वो इरोड करेगा, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सोशल डिससेटिस्फैक्शन या फ्रस्ट्रेशन, डिक्लाइनिंग इमेज ऑफ कंट्री, बैड गवर्नेंस, वीक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो ये सारे उसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप देखें तो ओवरऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो है उसी के अंदर ये बेसिकली फॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, उसका इम्पैक्ट जो है वो सारा उसके ऊपर जा रहा है। सो अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट में ये भी सिर्फ लिख दिया कि जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हिंडर करता है या अंडरमाइन करता है, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह आप रेमेडीज़ क्या होंगी, रेमेडीज़ में देखें आप लिख सकते हैं कि जी जिस तरह आपने रेमेडीज़ थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिखी उन्हीं को आपने यहाँ पे लिखना है या फर्दर एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल विल कहते हैं तो उसमें आप देखेंगे पॉलिटिकल विल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो आ गया, एम्पावरमेंट ऑफ जुडिशल सिस्टम हो गया या एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट आ गया। अगर आप सोशल जो रेमेडीज़ हैं वो लिखेंगे तो ईजी एक्सेस टू जस्टिस, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो इस तरह के आप रेमेडीज़ लिखेंगे। सो आपकी आउटलाइन के ऊपर जो बन गया वो थीसिस स्टेटमेंट, काजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़, ठीक है, ये तीनों सेक्शन हो गए। एक बात मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, कोट्स भी आपने लिखनी है, लेकिन कोट्स ऐसे ही नहीं उठा के लिख देनी कि भाई मुझे एक कोट याद थी तो मैंने लिख दी। आप पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड करप्शन के ऊपर कोट लिखेंगे कि पीपल्स इनडिफरेंस इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन टू ग्रो, ठीक है जी। चेयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन इज़ पेड बाय द पुअर। एक्सेस के रिलेटेड अगर बात होती है तो नन ऑफ द मेन इश्यूज विच ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग विल बी रिजॉल्व विदाउट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इस तरह की आपने कोट्स टू द रेलिवेंट पॉइंट, जो आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसी से रेलिवेंट अगर कोट है आपके पास तो फिर आपने लिखनी है। फिर उसके बाद आपको करप्शन के अंदर जब आपने बात करनी है तो आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो इस चीज़ को देख रहे हैं या इसकी ऊपर कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो उनका पता होना चाहिए, जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ग्लोबल विटनेस है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इनकी अपनी अपनी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, इनका जिक्र आपने जो है वो करना है। तो इस तरह से आपकी ये एक आउटलाइन बनती है और इस आउटलाइन के साथ अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने करप्शन से रिलेटेड अपनी एक आउटलाइन बना के हमारे साथ शेयर करनी है। थीसिस स्टेटमेंट अगर आपने पूरी आउटलाइन नहीं बनानी तो थीसिस स्टेटमेंट ज़रूर बना के चेक करवाइएगा। लेट्स सपोज आपका टॉपिक है करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो और सब्सक्राइब टू प्रोफेसर इनबॉक्स। थैंक यू सो मच।